हेलो गाइस, जय कालका माँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है। हरवीर सिंह जो पंजाब का एक 5 साल का बेटा है, 5 साल का लड़का है। वो अपनी मम्मी पापा के अकेला लड़का, उसकी एक बहन और वो है सिर्फ कुल 5 साल का। उसके साथ इतना बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। सेम जैसे लड़कियों के साथ रेप होता है, ऐसे ही उस लड़के के साथ हुआ है। और वो जिसने भी इस गंदी हरकत करी है, मैंने 2-3 क्लिप्स में देखा था। कुछ में तो ये बोल रहे हैं कि जो रेपिस्ट है कि जो निकल के आ चुका है, और कुछ में बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि सोशल वर्कर है, मतलब कि काम वगैरह मजदूर वगैरह होते हैं वो। तो वो बच्चा बाहर खेल रहा होता है, वो इस बहाने से देखता है कि ये बच्चा अकेला है और उसे अपने साथ लेके जाता है कि मेरी ये स्कूटी नहीं चल रही है, तो ये मतलब आप धक्का लगवा दो। छोटा सा बच्चा है तो वो चला गया होगा हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो हेल्प करने के लिए गया तो उसने तो उसे वो सुनसान जगह पर लेके गया, खेत जंगल से थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था उसकी हेल्प के लिए। उसे पता था कि अगर यह कितनी भी आवाज़ मारे कोई नहीं सुन पाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या करा, उस लड़के के साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा है उसके मेन पार्ट में पता नहीं कुछ लोहे का सरिया वगैरह, पता नहीं क्या डाला क्या नहीं डाला। छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी, और आप सोच सकते हो। और उसके बाद उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव करा है, बहुत ज़्यादा गंदा, कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। मतलब लड़के भी सेफ़ नहीं है, लड़कियां तो है नहीं, लड़के भी सेफ़ नहीं है, तो कौन सेफ़ है इस दुनिया में। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करो, ताकि ये केस आगे ना हो। और मतलब वो बच्चा मरा नहीं था तो उसको हेलो गाइस, जय कालका माँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है। हरवीर सिंह जो पंजाब का एक 5 साल का बेटा है, 5 साल का लड़का है। वो अपनी मम्मी पापा के अकेला लड़का, उसकी एक बहन और वो है सिर्फ कुल 5 साल का। उसके साथ इतना बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। सेम जैसे लड़कियों के साथ रेप होता है, ऐसे ही उस लड़के के साथ हुआ है। और वो जिसने भी इस गंदी हरकत करी है, मैंने 2-3 क्लिप्स में देखा था। कुछ में तो ये बोल रहे हैं कि जो रेपिस्ट है कि जो निकल के आ चुका है, और कुछ में बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि सोशल वर्कर है, मतलब कि काम वगैरह मजदूर वगैरह होते हैं वो। तो बच्चा बाहर खेल रहा होता है, वो इस बहाने से देखता है कि ये बच्चा अकेला है और उसे अपने साथ लेके जाता है कि मेरी ये स्कूटी नहीं चल रही है, तो ये मतलब आप धक्का लगवा दो। छोटा सा बच्चा है तो वो चला गया होगा हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो हेल्प करने के लिए गया तो उसने तो उसे वो सुनसान जगह पर लेके गया, खेत जंगल से थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था उसकी हेल्प के लिए। उसे पता था कि अगर यह कितनी भी आवाज़ मारे कोई नहीं सुन पाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या करा, उस लड़के के साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा है उसके मेन पार्ट में पता नहीं कुछ लोहे का सरिया वगैरह, पता नहीं क्या डाला क्या नहीं डाला। छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी, और आप सोच सकते हो। और उसके बाद उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव करा है, बहुत ज़्यादा गंदा, कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। मतलब लड़के भी सेफ़ नहीं है, लड़कियां तो है नहीं, लड़के भी सेफ़ नहीं है, तो कौन सेफ़ है इस दुनिया में। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करो, ताकि ये केस आगे ना हो। और मतलब वो बच्चा मरा नहीं था तो बच्चा मरा नहीं था, तो उसी के जो उसने निक्कर पहन रखा था, उसी के ही निक्कर से उसकी गर्दन दबाई गई ताकि वो बच्चा मर जाए। आगे वो बात नहीं बताई कि उसके साथ किसने बदतमीजी करी है। मतलब इतनी हवस हो चुकी है लोगों में, बस पूछो मत। तो अपने सेफ्टी से रहा करो और बच्चों को बाहर मत खेलने दिया करो। बस यही नतीजा है कि जो बच्चा बाहर खेल रहा था और ऐसे कुछ आ जाते हैं जो बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। ये तो लड़का है, लड़की के साथ क्या से क्या हो सकता था। लड़का देखने में इतना प्यारा था, बच्चा था, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। इतना प्यारा बच्चा, बिल्कुल फूल सा बच्चा था वो किसी का, बहुत ही सुंदर बच्चा था। इतनी गंदी हरकत करी है उसके साथ, बहुत गंदी हरकत करी है। भगवान ऐसी हरकत किसी के साथ ना हो आगे। मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ।
तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो उस बेटे को, उसको न्याय मिल सके, ताकि कैंडल मार्च से कुछ नहीं होता कि कैंडल मार्च के जो हमारी रिसेंटली केस हुआ था मनीषा बहन का, उसमें भी कोई जो वो है रेपिस्ट वो भी नहीं पकड़े गए हैं, और ये इसकी तो आई थिंक पता भी है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, भगवान ऐसा किसी के साथ अगेन ना हो। वैसे तो खैर होना ही है, क्या ही वे बोले कि आगे ना हो, कितनी बार बोले आगे ना हो, आगे ना हो, होते हैं ये तो, बट भगवान करे आगे ना हो, माता रानी सबके बच्चे सही सलामत रहे, किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो और सब ठीक रहें। तो जस्टिस फॉर हरवीर सिंह, बहुत क्यूट बच्चा है, मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप देखना, बहुत सुंदर बच्चा है, और उसकी बहन भी बहुत सुंदर है, उसकी मम्मी, दोनों बहन भाई बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। मैं फ़ोटो लगाऊंगी। 5 साल का वो छोटा सा भाई था, और उसकी बहन तो 1 साल बड़ी होगी, 6-7 साल की होगी, 7-8 साल की। वो भी ये लड़की बोल रही है कि मेरे भाई को मारा, क्यों मारा? अरे तूने इतना बदतमीजी कर दिया, चल ठीक है कर दिया, कम से कम उसे जिंदा तो रहने देता। इतनी बेचारा इतना क्यूट सा था, उस पर भी तरस नहीं आया। मैं आपको फ़ोटो लगाऊंगी, देखना आप। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे और उसके लिए आवाज़ उठाओगे, जस्टिस फॉर हरवीर सिंह अगेन, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो उसको बिल्कुल तरस नहीं आया, क्या बोले ऐसे को, हवसी है एक तरीके से। तो टेक केयर, अपनी फैमिली के साथ रहा करो, फालतू जगह मत घूमा करो, अपने बच्चों को अपने साथ रखा करो। तो जय कालकम्मा, लव यू, टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय।